एग्जामिनीज के पीछे भूत बनकर के अगर कोई टॉपिक पड़ जाता है तो उसका नाम है फ्रेजल वर्ब्स। बात चाहे सीबीएसई एग्ज़ाम्स की करें, आईसीएसई की करें या अदर प्रोविंशियल बोर्ड्स की कर लें या इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की हम बात कर लें, फ्रेजल वर्ब्स कहीं पर आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है और हम इसके पीछे डंडा लेकर भाग रहे हैं। यानी ये भूत आपके दिमाग से भगाने की हम कोशिश में लगे हुए हैं। याद रखिए, फ्रेजल वर्ब्स हम इसलिए याद नहीं कर पाते क्योंकि हम इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लिखते या बोलते नहीं हैं। ये आदत अगर डाल ली जाए तो ये भूत अपने आप भाग जाएगा। आइए आज के चैप्टर में इसी भूत को भगाने की हम और आप मिलकर कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा, अदिति वॉज टेकन अबैक व्हेन शी हर्ड द न्यूज़ ऑफ हर फादर्स एक्सीडेंट। टेक अबैक का मतलब होता है सरप्राइज, यानी टेकन अबैक मतलब टू बी सरप्राइज्ड, यानी जब अदिति ने अपने पिता के एक्सीडेंट के बारे में सुना वो सरप्राइज्ड हो गई। तो बड़ी बात नहीं है, टेक अबैक मतलब आश्चर्यचकित होना, हतप्रभ हो जाना। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लें, मुदित हैज़ टेकन आफ्टर हिज अंकल। टेक आफ्टर का थर्ड फॉर्म है टेकन आफ्टर, और टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, और इसका मतलब होता है टू लुक लाइक, और इसका मतलब होता है के समान दिखना। यानी मतलब बना कि मुदित अपने अंकल पे गया है, मुदित अपने अंकल के जैसा दिखता है। तो टेक आफ्टर, टू लुक लाइक, मीनिंग्स याद करते रहिएगा और इनको प्रयोग करिएगा, फिर ये भूलेंगे नहीं कभी। थर्ड एग्जाम्पल, दिस इशू वॉज टेकन अप इन यस्टरडेज मीटिंग। इस मुद्दे को, इस मामले को कल की मीटिंग में उठाया गया था। तो टेक अप का मतलब कंसीडर, और इसका मतलब किसी चीज़ को वैल्यू देना, सामने लाना, प्रकाश में लाना, यानी कि इस मामले को कल मीटिंग में उठाया गया था। तो टेक अप का मतलब उठाना, किसी बात को सामने लाना, यानी कि कंसीडर करना। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लें, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन ओवर 10 कॉटन मिल्स। टेक ओवर का मतलब कब्जा करना। एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, एक्वीज, लैंड एक्विजिशन बोलते हैं, भूमि अधिग्रहण। तो एक्वीज का ही जो दूसरा नाम है वो है टेक ओवर। तो मतलब क्या बना कि राज्य सरकार ने 10 कॉटन मिल्स पर अपना कब्जा कर लिया है। तो टेक ओवर का मतलब टू एक्वायर कंट्रोल ऑफ, किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर, किसी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा करना या उसके अधिकार अपने पास ले लेना, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर देना, मतलब होता है टेक ओवर या एक्वीज। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लें, टॉमस टुक 3 वर्ड्स आउट ऑफ हिज स्पीच। ये टेक और आउट अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन दोनों का मिलकर के मतलब बनता है रिमूव या डिलीट। टॉमस ने अपने स्पीच से 3 शब्दों को रिमूव कर दिया, हटा दिया, डिलीट कर दिया। तो टेक आउट, ये टुक लिखा हुआ है, वो टेक का सेकंड फॉर्म है। तो टॉमस ने अपने स्पीच से 3 शब्द हटा दिए, डिलीट कर दिए। तो टेक आउट का मतलब डिलीट कर देना, रिमूव करना, हटा देना, सफाया कर देना। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लें, एक्सक्यूज मी आई टुक यू फॉर रेनू। इस टुक का संपर्क फॉर से है। टेक फॉर का मतलब होता है मिस्टेक फॉर। जैसे कि आपने किसी को बुला दिया, आवाज़ दे दिया कि ओम प्रकाश यहाँ आओ। बाय द वे वो ओम प्रकाश नहीं थे, वो सुनील थे, लेकिन आपको लगा कि वे ओम प्रकाश हैं, तो आपने सुनील को ओम प्रकाश नाम बोल दिया। इसी को कहते हैं टेक फॉर। एक्सक्यूज मी, माफ़ करना, आई टुक यू फॉर रेनू, मैंने आपको रेनू मान करके बुला लिया था, आवाज़ दे दिया था। तो टेक फॉर, मिस्टेक फॉर। एग्जाम्पल नंबर 7, आई विल नॉट टेक बैक माई स्टेटमेंट। टेक बैक का मतलब विड्रॉ, माने कि मैं अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लूँगा, मैं अपना कथन, अपना बयान वापस नहीं लूँगा। तो विड्रॉ अर्थात वापस लेना, उसी को हम कहते हैं टेक बैक। फिर देख लें, वरुण हैज़ टेकन टू मैरिजुआना। टेक टू का मतलब होता है एडिक्टेड टू।
एडिक्टेड टू मतलब किसी चीज़ का आदी हो जाना, और वो चीज़ जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, आपकी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं है, उस चीज़ का अभ्यस्त हो जाना, हैबिचुअल हो जाना, उसी को बोलते हैं टेक टू। तो वरुण हैज़ टेकन टू मैरिजुआना, यानी वरुण जो है वो मैरिजुआना का आदी हो गया है। वरुण ने मैरिजुआना लेना शुरू कर दिया है, उसको एडिक्शन हो गया है। तो टेक टू मीन्स एडिक्टेड टू। फिर देख लें, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक इन फ्रॉस्ट पोएम्स। फ्रॉस्ट की जो पोएम्स हैं उनको टेक इन करना कठिन है। टेक इन का मतलब कॉम्प्रीहेंड, और कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स को समझना कठिन है, डिफ़िकल्ट है। तो साधारण सी बात है, टेक इन, कॉम्प्रीहेंड, और कॉम्प्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड या हिंदी में समझना। और आखिरी एग्जाम्पल है आज का, ही टुक डाउन, काटो यार आखिरी था ही नहीं है, नंबर 10 देख लें। ही टुक डाउन ऑल द वर्ड्स स्पोकन बाय मी। उसने मेरे द्वारा बोले गए सारे शब्दों को, मेरे द्वारा बोली गई हर बात को टेक डाउन कर लिया। और टेक डाउन का मतलब होता है राइट, WRITE, लिख लेना। अर्थात मेरे द्वारा बोले गए सारे शब्दों को उसने लिख लिया। तो टेक डाउन, राइट डाउन। अगला एग्जाम्पल है, द प्लेन विल टेक ऑफ एट 12:30 PM। यानी कि जो प्लेन है, जहाज है, हवाई जहाज, वो 12:30 बजे टेक ऑफ करेगा। तो टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना, यानी कि लीव द ग्राउंड। टेक ऑफ, लीव द ग्राउंड, ये वर्ड स्पेशली एरोप्लेन के लिए ही आता है कि 12:30 बजे प्लेन उड़ान भरेगा, यानी कि ज़मीन छोड़ेगा। तो इस तरह से हमने आज 11 सेंटेंसेस में 11 डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हैं। लेकिन इनमें एक बात ये थी कि सारे के सारे टेक से बने थे, टेक इन, टेक आफ्टर, टेक आदि आदि। तो इनको प्रैक्टिस कीजिए अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। कोई तरह की प्रॉब्लम हो या अगला चैप्टर आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है। लिख भेजिए और हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। आपको इंग्लिश सीखने में अकेला होना नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।